अमृतपाल के विषय में पहले भी बोल चुकी हूँ। देश में पहले भी खालिस्तान की कोई जगह ना थी, ना है, ना रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बुरी दिशा क्या हो सकती है पंजाब की? एक आतंकवादी मोमेंट को आप उसके खिलाफ मर्यादा भंग करने का, बेअदबी होने का अमृतपाल के खिलाफ तो पर्चे दर्ज होने चाहिए थे। इससे फंडिंग हो रही है, आईएसआई उसको फंडिंग कर रही है, उसकी इंक्वायरी होगी, अमृतपाल या तो अंदर जाएगा। अगर हालात बिगड़े तो मुझे लगता है स्थिति सामान्य नहीं रही। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जी बहुत बहुत स्वागत जी। हरियाणा डेली पोस्ट में देखती हूँ और ये आपका स्पेशल हरियाणा सारे चैनल काफ़ी देखती रहती हूँ। बड़े अच्छे मुद्दे उठाते रहते हैं, बड़े चर्चित चेहरे हैं आप युवा, अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी अति शुभकामनाएं आपको। जी बताइए। जी, पंजाब की हालात आपने देखे होंगे, काफ़ी 3-4 दिनों से चले हुए हैं। भाई अमृतपाल सिंह जी खालिस्तान मूवमेंट को है जो बढ़ावा। देखिए, मैं अमृतपाल के विषय में पहले भी बोल चुकी हूँ। देश में पहले भी खालिस्तान की कोई जगह ना थी, ना है, ना रहेगी। और मैंने ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, डेली पोस्ट पंजाबी एक बहुत बड़ा चैनल है, उसके ऊपर मेरा एक इंटरव्यू था और मैंने कहा था कि अमृतपाल और अमृतपाल के खिलाफ सभी लोगों के पर्चे दर्ज होंगे, मुकदमे होंगे और ये मोमेंट बंद होगी। वो स्थिति आ गई कि पंजाब में कई टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। आप सरकार ने अभी अपने मनीष सिसोदिया को लेकर है बहुत बड़ा जो सरकार के कार्यालय है भाजपा के, उसको घेरने की है जो कोशिश की है और उन्होंने दावा किया है कि 2024 में हमारी है जो सरकार आएगी और सरकार हमारी जो रणनीति है उससे डर चुकी है भाजपा सरकार। देखिए, ना सरकार पहले डरी थी, ना अब डरती और ना भविष्य में डरने की ज़रूरत है। जहाँ 56 इंच का सीना हो, जहाँ मोदी जी बैठे हों, जहाँ योगी जैसा दबंग एक नेता के साथ साथ साधु बैठा, वहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो जिस धुन पे नाचना चाहे उस धुन पे नचाने के लिए तैयार है। लेकिन एक पहलू ये है आपका, क्योंकि पंजाब में जो सरकार है वो आपकी है, लेकिन एक थाना है उसको घेरा जाता है, ये पुलिस गुंडागर्दी प्रशासन दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बुरी दिशा क्या हो सकती है पंजाब की? एक आतंकवादी मोमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं। एक खालिस्तान का एक बंदा उठता है और वो गुरु ग्रंथ साहब जी को लेकर थाने में पहुंचे। जिन गुरु ग्रंथ साहब ने कभी कोर्ट का या कहीं का दरवाजा ना खटखटाया, जहां स्वयं जज जाकर गुरु ग्रंथ साहब के आगे नमस्तक होते हो, उन पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को थाने तक जाना पड़े, उसके खिलाफ मर्यादा भंग करने का, बेअदबी होने का अमृतपाल के खिलाफ तो पर्चे दर्ज होने चाहिए थे अभी तक। भाई अमृतपाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हरियाणा के जो जाट हैं वो भी समर्थक हैं खालिस्तान के, क्योंकि अब जो ब्राह्मणवाद है जो हरियाणा में है वो जो परेशान कर रहा है जाटों को भी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हरियाणा बहुत प्यारा है, यहाँ सभी 36 बरादरी का भाईचारा रहता है। जाट हो या अदर कोई भी कास्ट हो, धर्म से प्यारा कुछ नहीं, और जो अपने धर्म का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। लेकिन मूवमेंट दो तरह की हो रही है अब इंडिया के अंदर। एक खालिस्तान की मांग पर अड़े हुए हैं और एक हिंदू राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए हैं, और SC ST जो OBC माइनॉरिटी है वो कह रहे हैं हमारा स्थान कहाँ होगा इसमें। चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, कोई खालिस्तान नहीं चाहता। क्या रोपड़ से इधर और गुरदासपुर से उधर इतना सा एरिया वो कहाँ जाएगा? अदर पूरी देश के अंदर जो सिख समाज रहता है, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, क्या उन लोगों को कहीं नहीं जाना? क्या फिर वो पंजाब जाएंगे? क्या फिर वो हरियाणा में आम स्टेट का बेनिफिट उठाएंगे? या सब सिख छोड़कर केवल खालिस्तान में चले जाएंगे? बात ये भी बड़ी है, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। ये फंडिंग का चक्कर है, विदेश से फंडिंग हो रही है, ISI उसको फंडिंग कर रही है, उसकी इंक्वायरी होगी, अमृतपाल या तो अंदर जाएगा। अगर हालात बिगड़े तो मुझे लगता है स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। गुरपत सिंह पन्नू है जो कनाडा बैठा जो कि खालिस्तान मूवमेंट को देखिए, 2 4 5 धमकियां मुझे भी आ जाएंगी शाम तक। खालिस्तान मोमेंट के खिलाफ जो भी बोलता है या तो आतंकवादी उसको स्वीकार कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं से उसको बम से उड़ाने की धमकी आ जाती है, या बम से उड़ा ही देते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते। हम राष्ट्रवादी हैं, गर्व से कहते हैं भारत माता की जय, और इस देश के लिए, 36 बरादरी के लिए, इस भाईचारे के लिए हम समर्पित हैं। ये जीवन कम पड़ेगा तो ईश्वर से कामना करेंगे कि फिर जन्म दे और फिर काम करें। लेकिन हरियाणा में भी कई जगह पर दीवारों पर लिखा गया खालिस्तान जिंदाबाद, और कुछ जो व्यक्ति है वो हरियाणा से ही है, वो आए भी हैं लाइव और उन्होंने कहा कि हम समर्थन करते हैं। तो ये मूवमेंट क्यों नहीं यहाँ पर, सरकार भी भाजपा की है। देखिए, आप पार्टी जब से आई है, इस मोमेंट को थोड़ा सा सांस आया है। वेंटिलेटर पे हैं कुछ लोग, उनका मन करता है इस तरह की हरकतें करने का। 20-20 साल से कुछ लोग जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, यही कारण है। उन लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे, जल्दी वो अंदर होंगे। मतलब जो आप सीधे सीधे तौर पे है केजरीवाल पर मैं आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की बात करती हूँ। ये मेरा देश और मेरा धर्म, इसके लिए मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम युवा समर्पित हैं। मैं खालिस्तान हो चाहे अमृतपाल हो, मैं उसके अगेंस्ट पहले भी थी, आज भी हूँ, इन फ्यूचर भी रहूँगी। ये देश हमारा है, बहुत प्यारा है। और हिंदू राष्ट्र के प्रति आपकी क्या राय है? इस देश में हिंदू राष्ट्र ही है।
हम राम राज्य में जीवित हैं, रह रहे हैं बहुत अच्छे से। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों चल रही है, क्यों मूवमेंट को इतना तेज किया जा रहा है, जंतर मंतर पे इतने हैं जो जो झंडे लोग लगाकर। ये बात करते हैं उन लोगों से पूछिए कि हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू को अपना हक नहीं मिल रहा? क्या यहाँ राम की पूजा नहीं हो रही? क्या राम मंदिर नहीं है? क्या यहाँ पे धारा 370 या देश में अलग अलग बेनिफिट है लोगों के? नहीं, सामान्य सबको अधिकार है, ये सब जातियों को अधिकार है, सब धर्मों को अधिकार है। कुछ लोग हमारे मेहमान हैं, उनको भी सम्मान दिया जाता है। गाय को लेकर भी एक बड़ी राजनीति है जो होती है, काउ डे भी बनाने का, जो काउ हक डे बनाने का जो सरकार ने है निर्णय लिया था, लेकिन वो वापस ले लिया गया। लेकिन आए दिन है जो गाय है उसकी हालत है ऐसी देखने को मिलती है। देखिए, कई रोड कई पॉलिसियां हैं जो सक्सेस नहीं हो पाती, उनमें सुधार होता है। कई आंदोलन है होते हैं, उनमें फिर सरकार सुधार करती है। ये सब चलता रहता है। गाय को एक राजनीतिक मुद्दा ही बना लिया। नहीं, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। गाय को आज गाय माता कहकर लोग पुकारते हैं। आपने देखा कि कितने कसाई खाने थे, कितना कुछ हो रहा था। अभी करनाल के अंदर 25-50 गाय मर गई, तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर केस दर्ज हुए। तो वो संज्ञान ले रही है सरकार। जूनागढ़ से एक पूरी साहब है, महंत है, वो पता नहीं क्या है, उनका फ़ोन आया था मेरे पास आपको लेकर। उन्होंने कहा था कि जो साध्वी देवा ठाकुर जी हैं वो ठाकुर क्यों लगाते। देखिए, साध्वी देवा ठाकुर मेरा पूरा नाम है, डॉक्यूमेंट्सली नेम है, और जो नेम डॉक्यूमेंट्सली होता है वो कंटिन्यू लोगों की जुबान पर आता है। मेरे लगाने से मिटाने से कुछ नहीं होता। जो जहाँ पैदा हुआ वो है। और ना मैं जातिवादी हूँ, और ना ही मैं क्षेत्रवादी हूँ, ना मैं गोत्रवादी हूँ। मैं समाज का काम करती हूँ, इसको लिख के देने की ज़रूरत नहीं। जो मैं हूँ वो सबको पता है। साध्वी होने के बाद तो जो ये आप गोत लगाती है तो रहते ही नहीं है। देखिए, मैं गोत्र नहीं है, ठाकुर टाइटल है, सरनेम है। मैं जाति से राजपूत हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पाप नहीं है। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं राजपूत हूँ, घर पैदा हुई हूँ। तो लगाने से ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है इस बात? जाति है वो इंसान ने बनाई है या भगवान ने बनाई है। देखिए, जाति पाति ये बहुत बाद का विषय है। ये लोग राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए, जब गवर्नमेंट आपका जाति प्रमाण पत्र बनाती है, मैं और आप कैसे ख़त्म करें? हम और आप तो प्रयास कर रहे हैं कि घृण करना बंद करिए, लोगों में जात पात देखना बंद करिए, सम्मान अधिकार है सबको, नीचा दिखाना बंद करिए। मैं तो तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेती हूँ। मेरे यहाँ कई बाल्मीकि बच्चियों की मैंने शादी की। मेरे यहाँ तमाम तरह के इस तरह के काम होते हैं, आप पूछ सकते हैं जाकर। मैंने आपकी बहुत सी वीडियो देखी है, आपने SC ST OBC का पूरा समर्थन किया है हमेशा और किया। आपने पाखंडवाद पर पूरा प्रहार किया है। यस किया। क्या आपकी थिंकिंग एक सेकुलर थिंकिंग हम मान सकते हैं। देखिए, वो समाज को देखना है, लोगों को देखना है, दृष्टिकोण है अपना अपना। बिना समझे, बिना सोचे, बिना किए एक्शन ले लेना ये बहुत गलत बात है। हाँ, बदनाम करने के लिए लोग बहुत सारे प्रयास सबको करते हैं, मुझे अकेले को नहीं करते। पर मुझे मेरी लड़ाई लड़नी आती है, और पूर्ण रूप से आती है, और मुझे इस बात का गरूर है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती हूँ और सक्षम हूँ और लड़ूंगी। RSS के बारे में आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पवित्र विचारधारा है मेरी, समर्पित हूँ मैं आरएसएस को। आरएसएस का सम्मान करती हूँ, और आरएसएस के बारे में उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस मुद्दे को मैं बुझने नहीं दूंगी, उसको आग बनाकर लगाऊंगी और उसको जवाब भी दूंगी। आप पुरजोर समर्थन करते हैं RSS? पुरजोर नहीं, मैं समर्पित हूँ। समर्पित मेरा हो जीवन आप? समर्पित है, ये तन मन सब कुछ समर्पित है। RSS के जो अध्यक्ष है मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि जाति है वो भगवान ने नहीं, वो पंडितों ने बनाई है। देखिए, उनका विवेक, उनकी सोच, उनका माधा, उनका बल बुद्धि सब मुझसे बहुत बड़ी हैं। माननीय चाहे इंद्रेश कुमार जी हैं, माननीय मोहन भागवत जी हैं, वो जो विचार लेकर आते हैं, जो विचार वो रखते हैं, हो सकता है मैं भी कि शुद्धिकरण ना उन विचारों में, या सोच समाज नहीं समझ पाया हो, मैं उसको डेफिनेशन करने वाली कोई नहीं होती। उनका स्थान मुझसे बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत बड़ी। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, 2024 में है बीजेपी सरकार का कितना आप देखते हो कि बहुमत आएगा? अगले हरियाणा की भविष्यवाणी करना चाहती हूँ, अगले 20-30 साल बीजेपी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। मुद्दे उछलते हैं, मुद्दे हल होते हैं, मुद्दे चलते रहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राष्ट्र भी चाहता है, ये देश भी चाहता है, ये भारत भी चाहता है कि यहाँ ना खालिस्तान हो, ना खालिस्तानी हो, ना आतंकवादी हो, ना जाति पाति हो। ये राष्ट्र बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो। वो नरेंद्र मोदी जी के, माननीय अमित शाह जी के, योगी जी के, और भी हमारे संगठन ने, आरएसएस ने बहुत ऐसे युवा दिए, संत विवेकानंद की राह पर चलते हुए, भगत सिंह की राह पर चलते हुए, जो राष्ट्र का निर्माण कर सके। ऐसी बहुत साध्वियाँ पैदा होंगी, ऐसी बहुत मेरे देश में राम और सीता पैदा होंगे जो मेरे राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। आपने एक मुकम्मल जो भारत की है जो आपने बात की, लेकिन इस मुकम्मल भारत में एक राष्ट्रपति जी को अब मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। राष्ट्र में बात कर रहा हूँ पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की, कोविंद नाथ।
नाजी की, उनको जाति देखकर घुसने नहीं उन दिया। लोगों की क्षणिक मानसिकता है जो ऐसा करते हैं, वो इंसानियत नहीं पहचान पाते। जब आप पैदा हुए आपको नहीं पता था आप किसके घर में पैदा हुए। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये वाल्मीकि के घर पैदा हुआ, ये या उस जाति में पैदा हुआ, ये उसका है सिस्टम, नहीं, उसको तो पता ही नहीं। जब मैं पैदा हुई मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। ये कुछ लोग अपने स्वार्थ के वंश कुछ बच्चों के दिमाग खराब करते हैं जाति पाति के नाम पे, जो नहीं होने चाहिए, जो बड़े मुद्दे बन जाते हैं। क्या मोदी सरकार में जो जाति पाति खत्म हो मोदी जाएगी? मोदी मोदी जी को किसी ने जाति को लेकर टारगेट नहीं किया क्या? इस देश में कहा गया। इस देश में प्रधानमंत्री तक को कई ऐसे शब्दों से आकलन किया गया, कई बार वो भावुक हुए, कई बार वो रोए। क्या मोदी जी को नहीं कहा? ये देश है, इस देश में तमाम तरह के अपने अपने परिचय लोग अपनी भाषा के द्वारा देते हैं। क्या मोदी सरकार में ये जाति पाति खत्म हो सकेगी क्या आने वाले पहले फ्यूचर में? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या? होता रहता है। मैं प्रयास करूंगी और मैं प्रयास करती हूँ। मैं कम से कम ये चाहती हूँ कि आप अपने लेवल पे इस जाति मानसिकता का जो जहर आपके अंदर है उसको बाहर करके इंसानियत पे काम करिए। हमारे जो व्यूअर है उनको आप शुभ संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा जब ये युवा काम करें उसको सपोर्ट करिए, बिना मतलब के उलझने का अगर कोई प्रयास करे, चाहे कोई भी चैनल है, उस चैनल को मुझे लगता है कि धरातल पर नहीं होना चाहिए। इन युवाओं को आप सपोर्ट करिए, मैं भी सपोर्ट करूँ। जी एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा, आपने जो चैनल की बात की है रवीश कुमार जी के बारे में जो एनडीटीवी से गए उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती, आई एम सॉरी। आप बच रहे इस सवाल से।